Hello student, myself Sonali ma'am. I am teaching you subject chemistry of BSc first year. तो आज अपन स्टडी करने वाले हैं दैट इज द आयोनिक बॉन्ड. Ionic bond means an ionic bond is formed when there is a actual transfer of one or more electron from the outermost energy shell of one atom to the outermost energy shell of other atom is called as ionic bond. Means ionic bond कैसे फॉर्म होता है? आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? दैट इज दी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है. इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कैसे होगा? एक भी हो सकता है और ज़्यादा भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकते हैं. और कहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं? फ्रॉम वन एटम टू द अनदर एटम. दैट इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड. द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर और इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू द अनदर एटम इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड. ठीक है, तो इसके लिए आयनिक बॉन्ड स्टडी करने के लिए उसमें हम सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है. दैट इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड. एग्जांपल है दैट इज दी सोडियम क्लोराइड. क्या एग्जांपल है? सोडियम क्लोराइड. इन सोडियम क्लोराइड देखो, सोडियम क्लोराइड दैट इज द जनरल एग्जांपल. जो जनरली सोडियम क्लोराइड दैट इज द सॉल्ट जो अपन घर में यूज़ करते हैं. सोडियम हैविंग एटॉमिक नंबर 11. सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11. एंड क्लोरीन हैविंग एटॉमिक नंबर 17. तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो होता है, सोडियम दैट इज द 281 एंड क्लोरीन दैट इज द 287. अगर सोडियम क्लोराइड को आयनिक बॉन्ड फॉर्म करना है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा फ्रॉम वन एटम टू दी अनदर एटम. यहाँ पे जो डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट रहता है वो इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते. इसलिए जो है 2 and 8 दैट विल नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन. ओके, ओनली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. सोडियम के इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 है और क्लोरीन के इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 7 है. तो क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन देता नहीं. सिंपल क्या करता है, वह एक इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास से लेता है. अगर वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है मतलब वो नेगेटिव चार्ज ले रहा है. इसीलिए क्लोरीन के ऊपर यहाँ पे आपको दिखाई देगा Cl नेगेटिव. एक ही नेगेटिव चार्ज है मतलब उसने एक ही इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? गेन किया है. इसीलिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 288. सोडियम तो है, सोडियम के पास में 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन था. लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन था. तो उसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया. किसको ट्रांसफ़र कर दिया? क्लोरीन को. इसीलिए क्लोरीन जो है दैट इज दी क्या है? 28 हैविंग 1 पॉजिटिव चार्ज. मतलब एक इलेक्ट्रॉन को उसने लॉस किया है और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन का गेन किया है. 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास से क्लोरीन को ट्रांसफ़र हुआ है. इसलिए उसका आयोनाइजेशन है दैट इज दी Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं आयोनिक बॉन्ड. तो आयोनिक बॉन्ड में जनरली क्या फॉर्म होता है? कटायंस फॉर्म होते हैं. क्या फॉर्म होते हैं? कटायंस. तो अभी देखते हैं अपन टाइप्स ऑफ कटायंस. टाइप्स ऑफ कटायंस दैट इज दी, ये कटायंस जो है इट इज जनरली अकम्पेन्ड बाय दी अटेंडिंग दी इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन बाय एन अनायन while the cation may be achieve any one of the following configuration. मतलब जो कटायन या अनायन फॉर्म होते हैं तो फॉर्म होने से पहले वो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं. जैसे सिंपल एग्जांपल है हेलियम. हेलियम दैट इज हैविंग 1s2. अगर आपको उसके बाद का है लिथियम तो उसका एलाय पॉजिटिव.
नियॉन है 2s2 2p6, तो नियॉन के बाद में जो है जो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आएगा तो उसमें चार्ज फॉर्म होगा, दैट इज द Na पॉजिटिव, Mg डाई पॉजिटिव, Al ट्राई पॉजिटिव, दैट इज द आयंस विथ इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। फर्स्ट है नो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज द अब्सेंस ऑफ वैलेंस शेल। जो इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, वैलेंस शेल नहीं रहते, वो H पॉजिटिव फॉर्म करता है, ठीक है। और इनर्ट गैस रहे तो वो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन फॉर्म करता है। उसके बाद में नेक्स्ट है दैट इज द आयंस विथ सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, दैट इज द NH2 NP6 ND10। ओके, उसमें जो है NH2 NP6 ND10 में सिल्वर, दैट इज Ag पॉजिटिव, Cd टाई पॉजिटिव, आयन ट्राई पॉजिटिव, इस टाइप में इलेक्ट्रॉन के मतलब एटम के कटायन फॉर्म होते हैं। उसके बाद में इनर्ट पेयर्ड कॉन्फिगरेशन। इनर्ट पेयर्ड कॉन्फिगरेशन कैसे फॉर्म होगा? N-1 S2 P6 D10 NH2। उसमें जो आएगा आपके दैट इज द गैलियम Ga पॉजिटिव, टिटेनियम Ti पॉजिटिव, Pb डाई पॉजिटिव, इस तरह से आयंस इनर्ट पेयर कॉन्फिगरेशन में आएंगे। उसके बाद में D एंड F आयन। D एंड F आयन जो है, द ट्रांजिशन मेटल आयंस आर फॉर्म बाय द लॉस ऑफ आउटरमोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन विदाउट आयोनाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड एज D एंड F आयंस। ओके, मतलब जो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल एंड वो आयोनाइज होता है, विदाउट आयोनाइजेशन जो फॉर्म होता है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड एज D एंड F आयंस। एग्जाम्पल है टिटेनियम, दैट इज द Ti2 पॉजिटिव, वेनेडियम V2 पॉजिटिव और क्रोमियम 2 पॉजिटिव। उसके बाद में आयंस विथ रेगुलर कॉन्फिगरेशन। आयंस विथ रेगुलर तो बोला है, लेकिन उसमें आयंस दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड, रेगुलर में उसको क्लासीफाई नहीं किया जाता। एग्जाम्पल है दैट इज दी Ga4 पॉजिटिव 2 इन ब्रैकेट Ga2 पॉजिटिव माइनस Ga2 पॉजिटिव ब्रैकेट कंप्लीट, दैट इज द आयंस विथ irregular configuration. Thank you so much.